हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, जो हमारी 12th की सीरीज चल रही है उसके अंदर बेटा बायोटेक हम कवर कर रहे हैं। बायोटेक का पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। सेकंड चैप्टर के 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं बेटा। हम आज जो बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के अंदर बेटा हम जीएम प्लांट्स की बात करने जा रहे हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जीन को हमने मैनिपुलेट कर दिया है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उनके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो उनके फायदे क्या क्या हैं, हम उनसे कौन कौन से ऐसे फायदे हैं जो उठा सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है बेटा, इसके बाद में मेडिसिन वाली बात हमें करनी है, लेकिन उसके पहले एग्रीकल्चर के अंदर हम जीएम प्लांट्स का किन किन तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में हम आज थोड़ा सा डिटेल में जानने वाले हैं। तो बेटा, ऊपर आपको हेडिंग दिख रही होगी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीएमओ भी बोलते हैं, है ना। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीएमओ बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। या फिर अगर हम प्लांट की बात कर रहे हो तो बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हो जाएगा, जीएमपी। जीएमपी या जीएमओ, है ना। जीएमओ का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, एक कॉमन हो गया एनिमल प्लांट दोनों के लिए। जीएमपी का मतलब बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। अब सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है इसके कौन कौन से ऐसे यूजेस हैं जो कि हम इसकी बात करने वाले हैं। हमारी जो नॉर्मल फसलें हैं बेटा, जो हम खेतों में सोन करते हैं और उसके बाद में, है ना, जो फसलें तैयार होती हैं उनमें अगर साल्ट कंसंट्रेशन उस जमीन के अंदर थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए, ड्रॉट वाली कंडीशन आ जाए, सैलिनिटी थोड़ा ज्यादा हो जाए, ड्रॉट वाली कंडीशन हो, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो जाए, गर्मी ज्यादा पड़ने लग जाए, बरसात ज्यादा हो जाए, तो अक्सर ये देखा जाता है कि अगर एबायोटिक स्ट्रेसेस हो तो फसलें हमारी बर्बाद हो जाती हैं। जीएम प्लांट्स जो है बेटा इस चीज के लिए रेजिस्टेंस शो करते हैं। मतलब एबायोटिक स्ट्रेसेस को झेलने की क्षमता थोड़ा जो जीएम प्लांट है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, उनके अंदर कहीं ज्यादा देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल क्रॉप्स। मेरी बात समझे बेटा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो जीएम प्लांट अगर हम फॉर्म कर रहे हैं तो जीएम प्लांट के फॉर्मेशन के द्वारा हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अगर एबायोटिक स्ट्रेसेस आए भी तो वो उनका उतना फर्क ना पड़े, हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर, हमारी क्रॉप्स के ऊपर इतना ज्यादा असर ना डालने पाए। इसके अलावा, एबायोटिक स्ट्रेसेस के अलावा बेटा आप जानते हो अलग अलग तरह के जो है पेस्ट हैं, इंसेक्ट हैं, हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं और उसके लिए हम अलग अलग तरीके से केमिकल पेस्टिसाइड या हार्बिसाइड या वीडिसाइड वगैरह का या पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अलग अलग तरीके से हम फसलों को अपने बचाने के लिए, खरपतवार होते हैं, वीड्स उग जाते हैं, उनको मारने के लिए वीडिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। इंसेक्ट लग गए, इंसेक्टिसाइड, पेस्ट कोई आ गया, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे बेटा कहीं ना कहीं हम अपने एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भी हम केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, ये केमिकल ऐसे होते हैं कि जो नुकसान हमारी फसल को कर रहा है, जो इंसेक्ट बेटा, उसको तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, उसको तो मारने का काम ही कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमारी फसलों के लिए हार्मफुल नहीं है, जो एक तरीके से फायदा पहुंचा रहे हैं, उसमें हो सकता है कोई पॉलिनेटर बैठा हो वो भी मर जाए बेचारा, हो सकता है वो जो प्रे, जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचा रहा था, उसका प्रेडेटर भी वहां पे बैठा हो, प्रेडेटर को भी आपने मार दिया। तो ये एक तरीके से खतरनाक है। हम अपने इकोसिस्टम को बेटा अगर उसकी वेरिएशन को, उसकी डाइवर्सिटी को कम करेंगे तो स्टेबिलिटी हम लॉस कर देंगे, और अगर स्टेबिलिटी लॉस होगी बेटा तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी ओवरऑल वो डिक्रीज कर जाएगी। एक एक पॉइंट करके हम बातें करते हैं। तो बेटा हम यहां पे डाल देते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के अंदर यूजेस, यूजेस ऑफ जीएम प्लांट। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के यूजेस क्या हैं, क्या क्या है बेटा। तो सबसे पहला इस्तेमाल हम ये कह रहे हैं, इट इज इट प्रिवेंट फ्रॉम, इट इज रेजिस्टेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, है ना। ऐसे लिख दो बेटा, इट इज रेजिस्टेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। एबायोटिक स्ट्रेसेस का क्या मतलब हुआ बबुआ। एबायोटिक रेजिस्टेंट का मतलब ये हुआ कि ये जो एबायोटिक स्ट्रेसेस है, एबायोटिक स्ट्रेसेस का मतलब बेटा हम टेम्परेचर की बात कर सकते हैं, कहीं का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, है ना, सैलिनिटी बढ़ जाए। सैलिनिटी का मतलब बेटा साल्ट कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो जाए। इसके अलावा हम कह रहे हैं ड्रॉट वाली कंडीशन आ जाए, सूखा पड़ जाए, ड्रॉट वाली कंडीशन आ जाए, है ना, ज्यादा मतलब, है ना, फ्लडिंग वाली सिचुएशन आ जाए, जल भराव, है ना, वाटर, बहुत ज्यादा पानी आ गया।
तो इन सब कंडीशन से बेटा बचाने की कोशिश करते हैं कौन से जीएम प्लांट्स, है ना। इट इज मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब बेटा मोर टॉलरेंट, है ना, मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, ठीक है, इन कंपैरिजन टू नॉर्मल प्लांट। अच्छा बेटा इसके बाद में दूसरी बात अगर हम कर लें, ठीक है, दूसरी बात कर लें, देखो जरा, हम ये कह रहे हैं बेटा इट इज रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट एंड पेस्ट। जो इंसेक्ट एंड पेस्ट बेटा हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचा दे रहे थे, ये जो जीएम प्लांट्स हैं उनके लिए रेजिस्टेंस शो करते हैं। इट इज रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट एंड पेस्ट। मतलब हम ऐसे प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं बेटा जिनके जीन के अंदर रेजिस्टेंस पावर अपने आप ही, है ना, आप ऐसा जीन उनके अंदर इंट्रोड्यूस कर दो कि प्लांट इटसेल्फ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने लग जाए किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट या पेस्ट के लिए जो कि इसको हार्म पहुंचा रहा था। थर्ड कंडीशन बेटा हम ये कह सकते हैं इट प्रिवेंट फ्रॉम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। इट प्रिवेंट फ्रॉम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। अब इसका मतलब समझो बेटा, आपने अक्सर देखा होगा कि जो बच्चे थोड़ा सा खेती बाड़ी से कहीं ना कहीं, है ना, जो जिनका बेस जुड़ा हुआ है, मम्मी पापा या फिर, है ना, दादा दादी जब खेती किया करते थे, जिनके, वो थोड़ा बहुत अगर बेटा खेतों को आपने विजिट किया होगा, आप थोड़ा बहुत जानकारी रखते होगे, है ना, फार्मिंग के बारे में, तो आपको पता होगा कि कई बार ये देखा जाता है कि फसलें जब पक जाती हैं खेतों में, जब कटाई का समय आता है बेटा, तो उसके पहले ही, कटाई के पहले ही बहुत सारे ग्रेन्स जो हैं वो फसल के, वो जमीन में गिर जाते हैं, खेतों में ही गिर गए। अब अगर बेटा ये क्वांटिटी कहीं ज्यादा हो जाए, जो ग्रेन्स झड़ रहे हैं, थोड़ा बहुत तो झड़ेंगे, उससे बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर झड़ रहे हैं बेटा, तब तो बहुत नुकसानदायक सिचुएशन है ये, और ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसा कुछ कोशिश करी जाती है बेटा कि ये जो प्लांट हम फॉर्म कर रहे हैं, ये जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है, कटाई के बाद जो लॉस हो रहा है फसल का, वो लॉस कम से कम हो पाए, मिनिमाइज हो पाए। मेरी बात समझ रहे हो कि जो फसल कटे वो कट के बेटा आप उसको घर तक ला सको, है ना, जहां पे स्टोर करना स्टोर कर सको, ऐसा नहीं कि खेत में ही फसल झड़ जा रही है ना। तो उसमें होगा क्या बेटा, अगर खेत में बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, जो फसल है उसके ग्रेन्स बहुत ज्यादा खेतों में ही गिर जाएंगे, तो आपको ना बहुत ज्यादा क्वांटिटी का लॉस होगा, जो कि सही चीज नहीं है। अगर ज्यादा से ज्यादा फसलें, अगर हम जो क्रॉपिंग कर रहे हैं बेटा, तो उसके बाद में हम यही चाहेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा ग्रेन्स हमारे घर तक पहुंचे, ठीक है, तो इससे भी बचाता है। इसके अलावा इट इंक्रीजेस न्यूट्रिशनल वैल्यू, है ना, इंक्रीजेस 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 न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ प्लांट, है ना। ये प्लांट की न्यूट्रिशनल वैल्यू वैल्यू को इंक्रीज करने की कोशिश करता है बेटा। आपने, है ना, कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन किया जिसकी वजह से कुछ पर्टिकुलर टाइप के विटामिन मिनरल्स फॉर्म होने लग गए। जैसे एक बेटा एग्जांपल अगर मैं कहूं, तो गोल्डन राइस का फॉर्मेशन किया गया है, गोल्डन राइस। अब इस गोल्डन राइस के अंदर अगर आपसे कोई पूछे कि भैया इसमें बताइए कि ऐसा क्या है गोल्डन राइस जो इतना इंपॉर्टेंट है ना, तो गोल्डन राइस के अंदर बेटा आप ये समझो कि विटामिन ए इनरिच्ड राइस है ये, विटामिन ए इनरिच्ड राइस। इसमें विटामिन ए बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना, गोल्डन राइस के अंदर, ठीक है। तो हमने कहा बेटा, बेटा एक पॉइंट इसमें और जो हमें बताना है वो ये है कि इट प्रिवेंट अर्ली एग्जॉस्शन ऑफ सॉयल, है ना। मतलब क्या हुआ, इट प्रिवेंट मतलब जो
अर्ली एग्जॉस्शन ऑफ सॉइल का मतलब ये हुआ बेटा कि जो मिनरल्स है ना, जो सॉइल के अंदर पाए जा रहे हैं, ऐसा हम प्लांट का फॉर्मेशन कर रहे हैं कि अगर वो कम क्वांटिटी में है तब भी प्लांट अपना काम चला सके, और अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तो ऐसा प्लांट ना करे कि एकदम खींच के ना, मतलब जितने जितने मिनरल्स एकदम ढेर सारा खींच के उसके बाद में अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करे। मतलब ये है कि थोड़ी सी क्वांटिटी का मिनरल का इसको मिल जाए तब भी ये अपना प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सके, अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सके। ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से ये होगा बेटा कि जो मिनरल्स सॉइल के अंदर पाए जा रहे हैं वो बहुत जल्दी से खत्म नहीं होंगे। अगर प्लांट बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करने लग जाए मिनरल को तो उसमें एक समस्या आती है। उसमें समस्या ये आती है बेटा कि अगर हम हमारी जो फसलें हैं अगर बहुत ज्यादा मिनरल का इस्तेमाल कर रही हैं तो बेटा सॉयल में नए मिनरल को ऐड करने की कैपेसिटी है ना, अलग अलग तरीके की न्यूट्रिएंट साइक्लिंग चलती है बेटा, उसके द्वारा मिनरल का एडिशन किया जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगता है। अगर बहुत ज्यादा तेजी से खींचने लग जाए कोई प्लांट मिनरल को तो ये समस्या क्रिएट कर देगा सॉइल के लिए। सॉइल में एक तरीके से उसकी फर्टिलिटी को खत्म करेगा धीरे धीरे करके, अगर बहुत ज्यादा ले रहा है तो इसमें क्या है कि जो ये प्लांट है ना, जीएम प्लांट है बेटा, ये अर्ली एग्जॉस्शन से बचाता है। सॉइल जो है जल्दी से इसकी फर्टिलिटी लॉस नहीं होती है ना। ये क्या करता है बेटा, इनफर्टिलिटी होने से बचाता है ना, इनफर्टाइल सॉइल के इनफर्टाइल होने से उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, फर्टिलिटी को बरकरार रखता है सॉइल की। तो ये कुछ बातें। इसके अलावा बेटा कुछ जीएम प्लांट के थ्रू हम टेलर मेड प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं जिनसे हम डायरेक्टली, जैसे फ्यूल वगैरह हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, अलग अलग तरीके की दवाएं है ना, कुछ कुछ ऑयल्स वगैरह डायरेक्टली हम रेस करते हैं ना। तो हम इसके द्वारा बेटा जीएम प्लांट के द्वारा है ना, जीएम प्लांट के द्वारा, जीएम प्लांट्स के द्वारा बेटा, जीएमपी के द्वारा हम टेलर मेड प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, टेलर मेड प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 5-6 पॉइंट है बेटा, इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। अभी मैं आपसे बेटा नेक्स्ट टर्न के अंदर आपसे मैं बैसिलस थ्रंजिएंसिस के बारे में बात करने वाला हूं। मैं आपसे ये बात करने वाला हूं कैसे हम अलग अलग तरीके से बैसिलस थ्रंजिएंसिस के जीन को इंट्रोड्यूस करके इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट का फॉर्मेशन हम किए हैं। ठीक है, यस। तो बेटा हमें जो बात करनी है अगले टर्न पे हम रखते हैं। उम्मीद करते हैं बेटा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो बेटा कमेंट में जरूर बताना है, नहीं बढ़िया लगा तो भी बताना है। ठीक है, हाँ। तो आपकी जो भी है ना, जो भी आपकी अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है वो भी बताया करो, भैया गड़बड़ लग रहा है वो भी बताया करो। हम दोनों बातें आपकी बहुत अच्छे से सुनते हैं। लेक्चर को पूरा फॉलो करें। आपके लिए बेटा मैं कुछ ना कुछ और बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्द ही रिवील करूंगा मैं, है ना। कुछ एक वीडियो बना के मैं उसमें बताने वाला हूँ मैं नेक्स्ट आपके लिए क्या करने वाला हूँ। ये सीरीज तो चलती रहेगी लेकिन इसके अलावा भी मैं कुछ करने वाला हूँ। ठीक है, तब तक के लिए चैनल से बने रहें। थैंक यू वेरी मच।